एवरीवन, और एक और नए वीडियो में और एक और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, जैसा कि हमारा आईसीआर यूनिवर्सिटी इनसाइट सीरीज चल रहा था जिसमें मैं यूनिवर्सिटीज़ के बारे में इन डिटेल बता रहा था। तो उसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटी, आई थिंक 12 to 13 यूनिवर्सिटीज़ मैंने उसमें कवर की हुई हैं। अभी तक आपने नहीं देखी है तो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दिया हुआ है, प्लेलिस्ट जाके चेकआउट कर सकते हो। और आज बात करने वाला हूँ मैं एक और सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो आपकी पूसा बिहार के अंदर लोकेटेड है। इसके 2 सब कैंपसेस हैं, तो इसके बारे में कंप्लीट बताने वाला हूँ। वीडियो को अच्छे से देखना। अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि फर्दर आपका जो भी अपडेट होगा वो मैं इस चैनल पे बता देता हूँ। आपका काउंसलिंग से रिगार्डिंग, डायरेक्ट एडमिशन कुछ भी हो, और कॉलेजेस से रिगार्डिंग कुछ रीज़न की वजह से आईसीआर इनसाइट सीरीज़ का वीडियोज़ नहीं आ पा रहा था, बट अभी मैं कंटिन्यू आपको वीडियोज़ लेके आऊँगा। डेली एक वीडियो एटलीस्ट एक कॉलेज को कवर करूँगा, जिससे आप उसके बारे में जान पाओ उन चीज़ों को। तो इसमें मैं आपको कैंपस का व्यू कैसा है, कैंपस प्लस इसका जो भी सब कैंपस है उसका व्यू कैसा है, उसके बाद में एडमिशन प्रोसेस क्या है, कैसे आप यहाँ पहुँच सकते हो, हॉस्टल अवेलेबल है या नहीं, कैसा हॉस्टल्स है, मेस फ़ी, जिम अवेलेबल है या नहीं, क्लासरूम के फ़ोटोज़, क्लासरूम कैसे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कोई स्कॉलरशिप मिलती है तो वो क्या है, और प्लेसमेंट क्या है, तो सब कुछ अपन कवर करने वाले हैं। और अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल द स्टडी एटिक ज्वाइन नहीं किया, जाके ज्वाइन कर लो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे भी आपको हर एक छोटा सा बड़ा अपडेट दे दिया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं हम इस यूनिवर्सिटी के बारे में कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। देखो, आपको पता है 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं आपकी, RLBCAU, रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, एक है आपकी RPCAU डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, और एक है आपका सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल। ये है कंप्लीटली एग्रीकल्चरल सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। कुछ यूनिवर्सिटी जैसे BHU बोलोगे ये भी सेंट्रल है, बट वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी विद हैविंग एग्रीकल्चर फैसिलिटी है। ये कंप्लीट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है 3, इसमें से ही आपकी एक RPCAU आती है। इसके देखो, इसका जो मेन कैंपस है वो पूसा के अंदर लोकेटेड है, ठीक है ना, पूसा के अंदर, जो कि समस्तीपुर के अंदर में आता है। और अगर अपन देखें तो इसका जो 100 किलोमीटर पटना से इसका डिस्टेंस पड़ता है, पूसा का डिस्टेंस 100 किलोमीटर, नियर टू 100 किलोमीटर, और 18 किलोमीटर समस्तीपुर से पड़ता है, और 35 किलोमीटर मुजफ्फरपुर से, और 40 किलोमीटर दरभंगा से। तो अगर आपको मेन कैंपस में आना है तो आप ट्रेन के थ्रू भी आ सकते हो। आपको पटना से ट्रेन मिल जाएगी समस्तीपुर, और आपको अगर पूसा मेन कैंपस में आना है तो इसका जो नियर बाई जो जंक्शन पड़ता है वो आता है खुदीराम बोस पूसा, वो अप्रॉक्स आपका 7 to 9 किलोमीटर उसमें डिस्टेंस पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ इनके थ्रू आप आ सकते हो मेन कैंपस में। इसका एक सब कैंपस है डोली में, ठीक है ना, जो कि मुजफ्फरपुर के अंदर लोकेटेड है। और इसका एक दूसरा सब कैंपस जो कि आपका जो पिपरा कोटी में है, जो कि आपका ईस्ट चंपारण के अंदर लोकेटेड है, ठीक है ना। तो ये इनके जो कैंपसेस हैं, एक पूसा के अंदर, एक ढोली के अंदर, एक पिपरा कोटी के अंदर। अब देखो कौन कौन से कॉलेजेस है इसके अंदर। पहला है त्रिवट कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर ढोली, ये जो आपका मुजफ्फरपुर के अंदर लोकेटेड है। दूसरा है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंजीनियरिंग, जो आपकी पूसा समस्तीपुर मेन कैंपस में लोकेटेड है। ये आपका सब कैंपस में लोकेटेड है, ठीक है ना। इसमें जो एक कॉलेज है आपका, देखो, स्कूल ऑफ एग्री बिजनेस एंड मैनेजमेंट, जो कि मेन कैंपस के अंदर है। इसमें आपका एग्री बिजनेस मैनेजमेंट एंड रिसोर्स मैनेजमेंट दोनों का फैसिलिटीज़ है। एक है आपका कॉलेज ऑफ बेसिक साइंसेज, मतलब बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के लिए, जो आपकी मेन कैंपस के अंदर लोकेटेड है। देन हम बात करते हैं उसके बाद, देखो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ये आपका ईस्ट चंपारण यानी पिपरा कोटी के अंदर लोकेटेड है, ये इसका कॉलेज है। एक आपका देखो PG कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, PG कोर्सेज़ के लिए पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, जो आपकी मेन कैंपस के अंदर लोकेटेड है। और कॉलेज ऑफ फिशरीज़ साइंसेज, कॉलेज ऑफ फिशरीज़ डोली, जो कि आपके डोली के अंदर लोकेटेड है। और कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस, ये आपका मेन कैंपस के अंदर लोकेटेड है। अब इसका क्या प्रोसेस है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर आपको इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो भाई देखो, कहीं भी ये जो यूनिवर्सिटी है RPCAU डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इसके अंदर जो 100% सीट्स है, 100% सीट्स ICAR एग्ज़ाम के थ्रू होती हैं। कोई भी स्टेट एग्ज़ाम जो बिहार के अंदर BCEC का एग्ज़ाम होता है उसके थ्रू इसमें एडमिशन नहीं होता है, तो इस चीज़ को आप भूल जाओ। तो आपको CUET का एग्ज़ाम देना होगा, उसके अंदर आपको ICAR का ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। देन उसके बाद में ICAR काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करोगे, और चॉइस फिलिंग में इस कॉलेज को और इस कॉलेज के जो भी कोर्सेज़ को आप पुट करोगे, तब आपको ये अलॉट होगा। अब इनका क्या कट ऑफ रहेगा वो मैं आपको आगे बताऊँगा। उससे पहले हम देख लेते हैं कैंपस का व्यू कैसा दिखता है। आप भी एंजॉय कीजिएगा अच्छे से। इसमें मेन कैंपस और सब कैंपस सबको मैंने इसमें बताया हुआ है। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, बट अच्छे से देखना, मज़ा आएगा आपको।
सीट मैट्रिक्स है, क्या है देखो पहले बात करते हैं अपन अंडर ग्रेजुएट में। देखो बीएससी एग्रीकल्चर के लिए तो इसमें 99 सीट्स हैं, जो ये मुजफ्फरपुर त्रियोट कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, इसके लिए कौन कौन से स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट एलिजिबल है। एबीसी, पीसीबी, पीसीएम, कोई भी इसमें सब्जेक्ट इशू नहीं होता है। इसका जो कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ बीएससी एग्रीकल्चर के लिए या स्पेशली, तो अगर मैं अंडर रैंक की बात बताऊं, देखो किसी बार तो 2000 के अंदर में आपका क्लोज हो जाता है, 2000 के 2K के अंदर में क्लोज हो जाता है, और लास्ट ईयर आप देखोगे 4.5K तक भी इसमें एडमिशन मिला है। तो अपन इसमें बोलेंगे तो अगर आपका 3000 तक भी आता है ऑन एवरेज, अगर 3000 तक आपका रैंक आता है तो आपके चांसेस हैं आपको इसमें एडमिशन मिल जाएगा। अगर मार्क्स की बात करूँ तो अगर आपका 380 प्लस भी आ रहा है, आपका 380 प्लस आ रहा है तो आपको चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे सीट्स भी ज़्यादा हैं इसीलिए। उसके बाद में बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, इसमें 44 सीट्स हैं। इसके लिए देखो पीसीएम वाला कैंडिडेट केवल एलिजिबल है। अब इसके लिए जो कट ऑफ मार्क्स है वो देखो इन टर्म्स ऑफ मार्क्स आपका 300 से भी कम आता है, 280 250 तक भी आ जाता है। जनरल कैटेगरी बात कर रहा हूँ तो बीटेक एजी में आपको एडमिशन मिल जाता है, क्योंकि बीटेक के लिए पीसीएम वाला एलिजिबल होता है और इसके लिए कट ऑफ भी कम रहता है। अगर बात करूँ उसके रिगार्डिंग तो 13 से 14,000 रैंक तक भी आपको इसमें इजीली मिल जाता है। बीटेक फूड टेक्नोलॉजी की बात करूँ सेम है, इसमें भी पीसीएम वाला कैंडिडेट एलिजिबल होता है। 33 सीट्स हैं, सेम है जो बीटेक का जितना कट ऑफ था इतना ही सेम इसका कट ऑफ रहता है। फिशरीज़ की बात करूँ तो फिशरीज़ का जो यहाँ पे जो कट ऑफ रहता है वो 8K से 9K रैंक तक आपको मिल जाता है ये कॉलेज। और अगर हम इसमें मार्क्स की बात करें तो आपको अगर लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊँ तो 280 290 तक जा सकता है। और देखो मार्क्स वेरी करता रहता है, जो मैंने आपको बताया रैंक आपका कॉन्स्टेंट रहता है, मतलब ज़्यादा रैंक में वेरिएशन नहीं आता है। कम्युनिटी साइंस भी यहाँ पे आपको 10 के रैंक तक में मिल जाता है इजीली। बीटेक बायोटेक्नोलॉजी भी सेम है, कम्युनिटी साइंस के बराबर इसका कट ऑफ रहता है। और बात करें हॉर्टिकल्चर के लिए तो हॉर्टिकल्चर का जो कट ऑफ है यहाँ पे आपका 7K 6K से 7K तक यहाँ पे हॉर्टिकल्चर आपको मिल जाता है इजीली, जिसके अंदर 55 सीट्स हैं। और बीएससी फॉरेस्ट्री जो आपका बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री, इसका भी आपका जो रैंक है 7 to 8K के अंदर में इसका रैंक रहता है, इसको भी इजीली आपको मिल जाएगा। ये है अंडर ग्रेजुएट के यहाँ पे। इसमें कॉलेज फ़ी लगेगा, हॉस्टल फ़ी क्या होगा, मेस फ़ी क्या होगा, तो मैं कॉलेजेस का तो आपको ऑफिशियल जो इसका फ़ी स्ट्रक्चर है PDF से आपको बताऊंगा, जिससे कि आपको समझ आ जाएगा। और इसका हॉस्टल फ़ी क्या है, हॉस्टल फ़ी आपको ओनली 500 रुपीज़ देना होता है, जो कि पर सेमेस्टर होता है, वो आपकी एकेडमिक फ़ी के अंदर ही इंक्लूड होता है। मेस फ़ी की बात करूँ तो ये 2500 से 3000 के बीच में वेरी करता है, ठीक है ना। 2500 से 3000 आपको पर मंथ पे करना होता है। जो पोर्टल पे आया था वो है कि कितना लास्ट ईयर स्टूडेंट को पे करना पड़ा था। देखो थोड़ा जब फर्स्ट सेमेस्टर में आप जाते हो, स्टार्टिंग में जाते हो तो बहुत सारी सिक्योरिटी फ़ी आपको देनी होती है, तो आपका फ़ी थोड़ा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर सेमेस्टर। तो यहाँ पे देखिए ये आपका जो फ़ी है यहाँ पे UG PG PhD तीनों का फ़ी मेंशन है। तो देखो आपको फॉर OBC के लिए तो 11,250 रुपये, 11,250, और देखो PG के लिए 11,750, और देखो 12,250 ये स्टूडेंट के लिए था। ये फर्स्ट फ़ी है, ठीक है ना। ये जो जनरली आपका फ़ी पर सेमेस्टर लगेगा, फर्स्ट सेमेस्टर को छोड़ने के बाद में आपका फ़ी इतना फ़ी लगेगा, ठीक है ना। अब देखो ये कोर्स वाइज भी वेरी करता है, तो आपका जितना फ़ी लग रहा है उसमें अगर बीटेक बायोटेक्नोलॉजी अगर UG कोर्सेज़ की बात करूँ तो उसमें 30,000 ऐड कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं UG लेवल में बात करूँ तो भाई बीटेक बायोटेक का फ़ी ज़्यादा है, जितना और कोर्सेज़ का नॉर्मल जो फ़ी लग रहा है उसमें 30,000 एक्स्ट्रा आपको पे करना होता है पर सेमेस्टर। तो ये चीज़ ध्यान में रखें कि यहाँ पे बीटेक बायोटेक को अगर ले रहे हो तो फ़ी अगर आप इतना अफोर्ड कर पाते हो तभी आप इसमें सेलेक्ट करें। आगे देखो इसमें टाइप में फ़ी डिवाइड किया हो, देखो फर्स्ट आपके एकेडमिक का सेमेस्टर में फ़ी कितना पे करना है आपको, ठीक है ना। कोर्स फ़ी क्या है आपके, और अदर जो चार्जेस जो स्टार्टिंग में देखो चार्जेस लेते हैं ये, ठीक है ना। अब यहाँ पर अब मैं आपको बता दूँ टोटल आपको फ़ी कितना पे करना होता है। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है 36,000, इसमें 10,000 आप अगर वो करोगे तो आपको ऑलमोस्ट जो फ़ी पे करना होता है वो यूनिवर्सिटी के अंदर 26,000 आपको पे करना होता है स्टार्टिंग में। 26,000 आपको पे करना होगा एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, कम्युनिटी साइंस, और आपका BFSC फिशरीज़ हुआ, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, नेचुरल फार्मिंग, और बीटेक बायोटेक्नोलॉजी की जो आपका जितना फ़ी है इसमें 30,000 और ऐड कर दीजिए आप, तो आपको 56,000 आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसमें से 10,000 रुपीज़ इसमें आपका कम हो जाता है जो आपको इसमें मेंशन है। और PG के लिए आप फ़ी स्ट्रक्चर भी देख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो एक चीज़ कि ट्यूशन एंड एग्ज़ाम फ़ी विल नॉट बी चार्ज फ्रॉम SC ST कैंडिडेट। SC और ST कैंडिडेट से आपका ट्यूशन फ़ी नहीं, मतलब आपका ट्यूशन और एग्ज़ाम फ़ी नहीं लिया जाता है, तभी आपका उसमें माइनस हो जाता है। अब इसमें देखो आपका फ़ी भी इसमें एक पर्टिकुलर डे पे आपको पे करना होता है, मतलब डे के बीच में। अगर उसके बीच में आप फ़ी नहीं करते तो उसके बाद में आपको यहाँ पे चार्जेस लगता है 100 रुपीज़ पर डे के हिसाब से आपको आगे के लिए लगता है लेट फ़ाइन, ठीक है ना। तो ये था इसका ऑफिशियल फ़ी स्ट्रक्चर, तो आपको समझ आया होगा। 26,000 आपको फर्स्ट सेमेस्टर में देना होता है। उसके बाद में जो आगे के जो और भी सेमेस्टर होंगे, अगर मैं UG कोर्सेज़ की बात करूँ तो आपका जो फ़ी है वो 11,000 फ़ी लगेगा, मतलब आपका जो 9,000 से 11,000 के बीच में फ़ी वेरी करेगा। तो आई होप आपको फ़ी स्ट्रक्चर समझ आया होगा। अच्छा लाइब्रेरी है, बहुत सारी बुक्स भी हैं, आपको
लाइब्रेरी कार्ड्स मिलते हैं जिससे आप बुक इशू कर सकते हो। और यहाँ पे एयर कंडीशनिंग, मतलब कि आपको एसी भी अवेलेबल है लाइब्रेरीज़ में, ठीक है ना। तो ये आपका एसी, ये आपका लाइब्रेरी फैसिलिटीज़। ये आप एक क्लासरूम देख सकते हो, अच्छे क्लासरूम है। हर क्लासरूम में पोडियम भी है, मतलब डिजिटल बोर्ड्स भी हैं, और हर क्लासरूम्स के अंदर एसी है। कुछ क्लासरूम्स को छोड़ के, जो पुराने क्लासरूम्स हैं उनको छोड़ के मैक्सिमम क्लासरूम्स में अभी एसी हैं, जो कि स्मार्ट क्लासरूम जिनको बोलते हैं। उसके बाद में हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, अच्छे हॉस्टल्स हैं। यहाँ पे आपके जितने भी तीनों कैंपसेस हैं उसमें गर्ल्स के लिए और बॉयज़ के लिए सेपरेट बॉयज़ हॉस्टल हैं, और अच्छे बॉयज़ हॉस्टल की। और मैं आपको बोलूँगा कि देखो यहाँ जो इस यूनिवर्सिटी के सब कैंपसेस हैं, जिस यूनिवर्सिटी के सब कैंपसेस हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के मेन कैंपसेस से भी बेटर हैं। तो इस चीज़ को अंडरस्टिमेट ना करें कि सब कैंपस मिल रहा है, ये मिल रहा है। तो देखो इस चीज़ को ना सोचें, बहुत अच्छा है, फैसिलिटीज़ है यहाँ की। जो हॉस्टल फैसिलिटी देखते हो, ये देख सकते हो रूम। तो यहाँ पे देखो रूम के अंदर आपको देखो टेबल मिलेगा, ये देखो अलमीरा भी, इसमें अलमीरा भी आपको मिलता है रखने के लिए, बेड भी मिलता है। मैटर्स आपको खुद से परचेज़ करने होती है। तो ये आपको इनसाइड द रूम्स है। यहाँ पर रहने का जो फैसिलिटीज़ है, ये सब फैसिलिटीज़ बहुत अच्छा है इस यूनिवर्सिटी का, ठीक है ना। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, अच्छी यहाँ पे टीचिंग फैसिलिटीज़ भी है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो ऑब्वियस है यहाँ पे फैसिलिटीज़ आपको मिलेगा ही, ठीक है ना। अब इसके अंदर देखो आपको लाइब्रेरी भी मिलेगा, कैंटीन भी मिलेगा, और जिम भी यहाँ पे अवेलेबल है। अब बात करते हैं इसके प्लेसमेंट रिव्यू के बारे में। यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी हम देखने वाले हैं प्लेसमेंट का। तो देखो मैं अगर इसमें बताऊं कि आपसे जो पहले था 2-3 साल पहले इतना कुछ खास प्लेसमेंट नहीं होता था। इसमें जो पहले प्लेसमेंट था वो ABM एग्री बिजनेस मैनेजमेंट और रिसोर्स मैनेजमेंट के जो कोर्सेज हैं MBA के लिए जो ऑफर होते हैं उनमें प्लेसमेंट हुआ करता था। प्लेसमेंट उनमें भी अभी होता है, लेकिन अभी कुछ सालों से रिसेंट में UG लेवल पर भी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरी, सेरिकल्चर, कम्युनिटी साइंस, जितने भी सारे कोर्सेज हैं उन सब के लिए भी आपको मौका मिलता है प्लेसमेंट के लिए। तो आपके लिए जो भी कंपनीज आती है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसमें एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर वाले स्टूडेंट भी एलिजिबल होते हैं। तो देखते हैं अब इसमें प्लेसमेंट के लिए। देखो जो यहाँ पर प्लेसमेंट का इसका सेक्शन है, यहाँ पे क्या बताया हुआ है। तो देखो यहाँ प्लेसमेंट वाला जो सेक्शन है, इसमें देखो इसमें माइक्रो फाइनेंस की कंपनी जैसे माइक्रो सत्या कैपिटल, टैफ है, जिसमें देखो बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का हुआ है, ABM के लिए, ठीक है ना, MBA वाले हैं। ये देखो यहाँ पे जो दिया हुआ है, यहाँ पे जो इनके रिक्रूटर कौन कौन से हैं, DHART, ये देखो क्रिस्टल, प्रधान, किसान प्रो, और भी इसमें बहुत सारे हैं। देखो हिसाब भी इसमें आया था, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे इनमें इसके जो भी रिक्रूटर्स हैं वो यहाँ पे दिए, अन्नपूर्णा भी इसमें आया हुआ है, ठीक है ना। तो आप इसको और भी जाके पोर्टल पे देख सकते हो। तो इसमें प्लेसमेंट एज़ कम्पेयर टू जितना अदर यूनिवर्सिटीज़ में होता है उतना ही होता है, बट इसमें जो MBA ABM के लिए जो प्लेसमेंट है अदर यूनिवर्सिटीज़ के कंपेरिजन में बहुत अच्छा प्लेसमेंट देता है। जितना आप फ़ी पे करते हो उसके अकॉर्डिंग आपको ठीक ठाक पैकेज मिल जाता है। और उम्मीद करेंगे कि इन फ्यूचर इसमें BSc पे भी जो भी कोर्सेज है उसमें और भी कंपनीज विजिट करें और भी अच्छा प्लेसमेंट हो, जैसे कि स्टूडेंट का फ्यूचर भी सिक्योर हो पाए, और वो आगे अगर उनको प्लेसमेंट में या कंपनीज या जॉब करने का उनको जॉब करना है इन केस BSc के बाद में, तो उनको मौका मिले। सेफ़ है, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है कि लाइक जो बिहार सुन के ऐसा सोचते हो कि नहीं गर्ल्स के लिए सेफ़ है या नहीं, बहुत सेफ़ है, ठीक है ना। और यहाँ पढ़ाई का माहौल भी अच्छा है। अगर जो पढ़ना चाहता है, जो मतलब सीरियस है, तो उसके लिए पढ़ने के लिए भी अच्छा माहौल है। आप आगे की जो सिविल सर्विसेज उन सब के लिए भी पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है ना। सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स के लिए और भी जो भी आपको अगर इन फ्यूचर बहुत अच्छा कुछ अचीव करना है तो उन सब के लिए पढ़ाई का अच्छा माहौल है, आप पढ़ने के लिए भी। यहाँ पे स्कॉलरशिप, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी मिलती है, और जो स्कॉलरशिप जो मिलती है UG वालों को वो होता है NTS होता है, और बिहार वाले जो कोई भी बंदा है तो उनको बिहार सरकार के थ्रू से, बिहार सरकार की तरफ से इनको स्कॉलरशिप 2000 रुपये पर मंथ मिलता है। और NTS जो अदर स्टेट से, मतलब बिहार के जो स्टूडेंट हैं उनको छोड़ के अदर स्टेट से जो भी इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं उनको 3000 रुपये पर मंथ मिलता है UG लेवल पर, और जो आपके PG वाले कैंडिडेट होते हैं उनको 5000 रुपये पर मंथ दिया जाता है, ठीक है ना। और इसमें करिकुलम एक्टिविटीज़ भी होता है, जैसे कि यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है आपका सरस्वती पूजा, गणेश पूजा, किसान मेला भी होता है, ठीक है ना। स्पोर्ट्स मीट भी होता है, हिंदी पखवाड़ा होता है, और यहाँ पे स्पोर्ट्स फैसिलिटी सब कुछ होता है, ठीक है ना। तो आई होप आपको जो मैंने बताया वो समझ आया होगा। और जिन स्टूडेंट को काउंसलिंग के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं, वो मेरा काउंसलिंग मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। इसके अंदर 599 रुपीज़ में मैं आपको कंप्लीट गाइड करूँगा कैसे आपको कौन कौन से कॉलेजेस रखना चाहिए, जिससे कि आपके मैक्सिमम चांसेस हो कॉलेज मिलने का। इसको ज्वाइन करने के लिए जो यहाँ पे QR कोड दिख रहा है इसको स्कैन करना है, स्कैन करने के बाद में इस नंबर पर आपको पे करना है। तो चलो इस वीडियो में इतना ही। सो आई होप आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं पूरा कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करने का। तो थैंक्स वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद द स्टडी एथिक।